हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाना सीखेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जब भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बोलते हैं और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़ हम क्यों बोल रहे हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट क्यों बोल रहे हैं और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ क्यों बोल रहे हैं। ध्यान देने वाली चीज़ है ये सारी की सारी आपकी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट मतलब हमारे पास अपनी कोई चीज़ पड़ी है और उसकी हम कोई वैल्यू बोल रहे हैं तो वो वैल्यू हमारी तरफ से मानी जाएगी। लेकिन अगर हमने किसी को कुछ पेमेंट करनी है, पैसा देना है, ठीक है, और हम ये बोल रहे हैं कि इतना पैसा नहीं होना चाहिए, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, वो कंसल्ट करना पड़ेगा उस आदमी से कि हमें आपको कितने पैसे देने हैं ताकि हम उस चीज़ को प्रॉपरली कर सकें। ठीक है, ध्यान रखना है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी भी गलती नहीं करोगे, ज़िंदगी में कभी भी गलती नहीं करोगे अगर आप इस हिसाब से याद रखोगे इसको। नॉमिनल अकाउंट रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इसको काट दो, लॉस गेन दो चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, यही काम आने वाली हैं आपके। ठीक है, कैसे काम आएंगी वो अभी आपको पता लग जाएगा अभी। ठीक है, आपने क्या करना है, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। मैं बता क्या रहा हूँ आपको, तो आपको ध्यान क्या देना है, सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान देना है, लॉस और गेन पे, मतलब लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट। अब ये कैसे होगा, अभी सिंपल है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्या हो गया आपको, प्रॉफिट, और वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या हो गया, लॉस। ठीक है, लायबिलिटीज में क्या हो गया, वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या हो गया, लॉस, वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या हो गया, प्रॉफिट, क्योंकि पैसा कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेना अभी आपको, जब भी लॉस होगा आपको डेबिट करना है, जब भी आपको प्रॉफिट होगा आपको क्रेडिट करना है। अगर आपने इस चीज को सीख लिया, अगर आपने इस चीज को सीख लिया, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट 100%, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 80%, 60%, 40%, आई एम डैम श्योर दैट 100% आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बिल्कुल सही बनेगा, गलती होने की चांसेस जीरो है। ठीक है, तो जीरो है तो मतलब आपको क्लियर कट हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, आपको रिकॉर्ड नहीं की थी एसेट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या है आपके लिए, लॉस है, भैया पैसा देना पड़ेगा, वो बंदा थोड़ा ना मानेगा बिना पैसे के, हो तो बोलेगा भैया धन दो मेरे को। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। और अगर आपको फिर प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर आपको लॉस हो जाता है तो लॉस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग दी पार्टनर्स। और ध्यान रखना है कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर। कौन सी रेशो, ओल्ड रेशो। भैया एडमिशन कर रहे हैं हम नए पार्टनर की, अभी का जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो किसका है, ओल्ड पार्टनर का है। रेशो कौन सी चलेगी, ओल्ड चलेगी, भले ही हमने न्यू रेशो कैलकुलेट करके रख ली है। ठीक है, तो बेटा आज का टॉपिक बहुत सिंपल सा टॉपिक है और ध्यान रखना है, 8 नंबर के क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को आता है। ब्रेकअप है, ठीक है, 332, लेकिन इस बार बैलेंस शीट नहीं आएगी आपको पेपर्स में। ठीक है, तो बैलेंस शीट नहीं आएगी तो मतलब 4 मान के रख लो भी। अब 4 नंबर आपको चाहिए हैं तो वो यहां से आ जाएंगे। ठीक है, और पूरे सही आएंगे, गलत नहीं आएंगे। तो प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। सीबीएसई ने बैलेंस शीट आपकी निकाल दी है एडमिशन ऑफ पार्टनर से। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करना है, अच्छे से सीख लेना इस चीज़ को। बाकी का जो भी आपकी एडजस्टमेंट्स रहती है वो मैं अगले वीडियोस में करवाऊंगा। थैंक यू।